स्थूलतनुं गजेन्द्रवदनं लम्बोदरं सुन्दरं प्रस्यन्दनमदगन्धलुब्धमधुपाव्यालोलगण्डस्थलं दन्ताघातविधारितारिरुधिरे सिन्दूरशोभाकरं वन्दे शैलसुतां। सुथड़ा जगाईना रुटड़ा मनाईना पानी पीवा ले मत्थे मत्था टेकना इंज कर मत्था मत्थे ला ला। हाँ फिर करना शुरू करो। चलो कमाओ एक बार है नहीं करना है 7 बार करना। चलो शुरू करो। कटी ना तेरी ना तेरी ना पैर पाई ना सुतड़ा जगाई ना रुतड़ा। एक बार वह कन्या अपने भाभियों के साथ करवा चौथ का व्रत रखती है। करवा चौथ के व्रत के निमित्त वह अपने मायके में आ रखी थी। उस दौरान कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि आई और उस चतुर्थी को उसने जो है अपने पति की दीर्घायु के लिए करवा चौथ का व्रत रखा। वह जो कन्या थी, जब पूरे दिन इस व्रत में नियम होता है, निर्जल व्रत रखा जाता है, फलाहार तक नहीं लिया जाता, तो उस कन्या ने जब व्रत रखा तो व्रत के कारण उसके शरीर की जो शक्ति थी वह कमजोर हो गई। शरीर में शक्ति नहीं रही। रात्रि को चंद्रमा के निकलने से पहले उस कन्या का जो शरीर था वह जवाब देने लग गया और कुछ समय पश्चात वह जो है भूख के कारण बेहोश होकर के और जमीन पर गिर गई। सातों भाइयों की वह प्यारी और लाडली बहन जब भाइयों ने देखा तो उनको बड़ी करुणा आई, दया आई। उनमें से एक भाई गया और गांव के बाहर, शहर के बाहर उसने एक बट वृक्ष के ऊपर चढ़ गया। बट वृक्ष के ऊपर चढ़ करके उसने अग्नि का प्रकाश कर दिया उस वृक्ष में और बाकी भाई आकर के कहने लगे, बहन देखो देखो चांद निकल गया है। और इस व्रत का नियम है चंद्रमा को अर्घ्य दे करके ही व्रत की पालना की जाती है, व्रत खोला जाता है। बहन भी अपने भाइयों के ऊपर विश्वास करती थी। उसने भी फटाफट से जो है उसी अग्नि को चंद्रमा समझ करके उसी को अर्घ्य दिया, उसी का पूजन करके और व्रत का पारण कर दिया, जिसके कारण जो है उसका व्रत भंग हो गया, क्योंकि चंद्रमा का उदय तो हुआ नहीं था। उस अग्नि के प्रकाश को चंद्रमा समझ लिया और उसी को अर्घ्य दिया, तो उसके कारण व्रत भंग हो गया। और गणेश जी महाराज उसके ऊपर
जो है रुष्ट हो गए। भाइयों के साथ मिलकर के उसने जो है भोजन भी कर लिया, जिसके कारण गणेश जी रुष्ट हुए। और गणेश जी जब अप्रसन्न हो गए तब उस कन्या का जो पति था वह बीमार पड़ गया और धीरे धीरे उसका जो शरीर था वह गिरता गया। पति बीमार हो गया, घर में उसकी बीमारी में जो भी धन रखा हुआ था सब कुछ लग गया। पंडित जी, आज करवा चौथ का त्योहार मनाया जा रहा है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? हरि ओम महावक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। माइक चलाओ ना। आज कार्तिक कृष्ण पक्ष की यह जो चतुर्थी है, जिसको करवा चौथ के नाम से जाना जाता है, इसमें सुहागन सौभाग्यवती महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए श्री गणेश जी महाराज और चंद्रमा के पूजन को रख कर के उनसे प्रार्थना करती हैं कि हमारा जो पति है, जो हमारा सौभाग्य है, वह लंबी आयु को प्राप्त करे। चंद्रमा का पूजन इस दिन किया जाता है, गणेश जी की पूजा की जाती है। और हमारे हिंदू सनातन धर्म में चंद्रमा जो है मन का कारक माना गया है, तो चंद्रमा से मन, आयु, यश और समृद्धि, इन सब की याचना की जाती है कि जिस प्रकार चंद्रमा है, चंद्रमा को भी लंबी आयु का वरदान प्राप्त है और चंद्रमा को अर्घ्य देकर के यह व्रत खोला जाता है। तो आज के दिन जिस प्रकार चंद्रमा सुंदर है, सुंदरता भी चंद्रमा में है, लंबी आयु भी चंद्रमा को प्राप्त है, चंद्रमा में शीतलता होती है, प्रेम है, प्रसिद्धि है, तो उसका पूजन करके भगवान से प्रार्थना की जाती है कि इसी प्रकार हमारे पति में भी जिस प्रकार चांद में सुंदरता है, शीतलता है, उसी प्रकार हमारे पति को भी लंबी आयु प्राप्त हो। सौभाग्यवती महिलाओं का यह व्रत होता है। तो मेरी तरफ से आप सभी नगर निवासियों को और सभी देशवासियों को करवा चौथ की भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।